बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने चंद दिन पहले देखा जिस तरह से PTI के कारकुनान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पे हसास इमारतों पे जलाओ घेराव हमला किया, जिसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान ने भी दावा किया था कि हम लाहौर में चाय पिएंगे, मगर पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान ने यकजा होकर उनके इस इरादे को नाकाम बनाया और पाकिस्तान में बड़े बड़े लीडर मुख्तलिफ़ दौरों में जेलों में गए। भुट्टो साहब की जुडिशल मर्डर, नवाब अकबर ख़ान बुगटी शहीद हुए, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हुई, मगर किसी की जमात, कबीले, बरादरी ने इस तरह हमला नहीं किया। इनकी जमात पे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, फिर भी ये लोग हमलावर हुए और इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। और इनकी वजह से पाकिस्तान को जिस तरह से पूरी आलमी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, इसकी जितनी हम मज़म्मत करें वो कम है और ये पूरे मुल्क व कौम के लिए शर्मिंदगी का बायस बने। इमरान खान को ऐवान तक पहुंचाया जिन लोगों ने। आज इमरान खान हमलावर हैं, कभी बात करते हैं कि जी मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। कोई इनसे ये पूछे कि आखिर आपके साथ पाकिस्तान में किसी ने क्या किया? आप एक क्रिकेटर थे, आपको वज़ीर आज़म बनाया, इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? और अब यकीनन जो ये वोट का मुतालबा करते हैं इलेक्शंस का, और इन्होंने ख़ुद तस्लीम किया है कि हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे और इस वजह से हमने पंजाब और KP असेंबली तोड़ी है। तो इसका ये कतन मकसद नहीं है कि बाय वन गेट वन फ्री पंजाब के साथ बलूचिस्तान और KP के साथ सिंध असेंबलियाँ तहलील की जाएँ। वो असेंबलियाँ अपनी आइनी मुद्दत पूरी करके फिर इलेक्शंस होंगे। अच्छा बताइएगा कि इससे पहले आप भी PTI का एक हिस्सा थे। मैं कभी PTI का हिस्सा नहीं था। अच्छा, आपको गलत फहमी है, हमें कोलिशन गवर्नमेंट में ज़रूर इस वक्त जो हाई कोर्ट के अंदर खान साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये जो जिन्होंने हमला किया, हमारी फौजी अमलाक पे हमला किया और GHQ का रुख किया, वो लोग PTI का हिस्सा नहीं है, उन्होंने ये कहा था। और आगे आप इमरान खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, फ्यूचर उनका क्या है? मैं आपसे अर्ज़ करूं, जिन लोगों ने हमला किया, ना उन लोगों का ताल्लुक़ नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से है, ना जमीयत से है, ना MQM से है, ना JWP से है, ना BNP से है, ना BAP से है, ना किसी और सियासी मजहबी जमात से उनका ताल्लुक़ है। जिन लोगों की गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, जिनके नाम आ रहे हैं, उनमें से मेरा ख़्याल है कि PTI के ही यकीनन मेंबर्स के नाम आ रहे हैं, किसी और जमात के मेंबर्स के नाम नहीं आ रहे हैं। आपको याद होगा सऊदी अरब में जो इन्होंने मदीना में इनके कारकुनान ने जिस तरह हुकूमती वफ्द पे अटैक किया, हमला किया, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। उस दिन से इमरान खान और इनकी जमात ने अच्छा दिन नहीं देखा। देखें, हमने तो इन पे हमलावर नहीं हुए। मक्का और मदीना, वहाँ हदूद मक्का और हदूद मदीना होता है, मुसलमान तमाम जानते हैं। जिस हदूद में इन्होंने इस तरह की हरकत की, वहाँ जब यहाँ इमारत का काम हो रहा था तो हदूद से बाहर पत्थर ले जाके तोड़ते थे और उसमें दरमियान में कपड़ा देते थे कि आवाज़ ना आए, कहीं बेहुरमती ना हो। इन्होंने तो वहाँ ऐसी हरकत की जिसकी मिसाल नहीं मिलती और इन्होंने पाकिस्तान का सर शर्म से झुकाया पूरी आलमी दुनिया में कि ये ऐसे लोग हैं कि इन्होंने रोज़ा रसूल का भी एहतराम न किया। और उसके बाद आप देखें, तब भी इन्होंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमारा कोई इसमें नहीं था। तो ये सब कुछ करके मानते नहीं हैं। अच्छा, आप सियासी रहनुमा हैं और इमरान खान का सियासी फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखें, हम ये कहते हैं कि इमरान खान किसी और के एजेंडा पे अपने मुल्क को नुकसान न दें, और हमें ये समझ नहीं आता कि किसी और के एजेंडा पे पाकिस्तान को नुकसान दे के इन्हें हासिल क्या है।
अगर किसी और के एजेंडा पे काम करते हैं तो सियासत भी कहीं और जाके करें, पाकिस्तान में ना करें। अच्छा शाहजादा साहब, ये बताइएगा कि आप हुकूमत में हैं और अगला लाहे अमल क्या होगा? पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की टेबल पे बैठेंगे? हमने तो बड़ा क्लियर कहा था, इन पे भरोसा नहीं है, मगर तमाम साथियों ने ये कहा कि नहीं, बातचीत होनी चाहिए। फिर स्पीकर साहब और सब ने ज़िम्मेदारी दी चेयरमैन सेनेट को, जिस पे मुज़ाकरात की तरफ आगे बात बढ़ी, मगर ये मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आप देखें हर बात पे ये अपनी बात पे ख़ुद कायम नहीं रहते हैं। तो मेरा ख़्याल है मुज़ाकरात करना अच्छी बात है, एक सियासी बातचीत का अमल हमेशा इन प्रोसेस रहे, मगर मैं नहीं समझता कि ये संजीदा हैं बातचीत के लिए। अच्छा सर मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम देख रहे हैं कि फ्रॉम द स्टार्ट जब से पाकिस्तान बना है, किसी न किसी सोर्सेज के या कोई न कोई इंटरफेयर करता है डेमोक्रेसी ना बनने में। एक गरीब आवाम, एक हकदार की आवाज़ जो होती है वो पर तक नहीं आती, उसके हवाले से आपका क्या कहना है? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता हुकूमत इमरान खान की, उसमें मेरा बाई इलेक्शन हुआ, और बाई इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख़ में बाई इलेक्शन के टर्नआउट बड़े कम होते हैं जनरल इलेक्शन से, क्योंकि जनरल इलेक्शन की इन्वायरमेंट नहीं होती है, मगर मैंने जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा वोट हासिल करके कामयाब हुआ। दूसरी तरफ अगर आपको आवाम इलेक्ट करती है तो आप ज़ाहिर आवाम की बात करते हैं। जो पीटीआई की तरह इलेक्ट होते हैं तो वो आवाम की बात नहीं करते हैं, और आवाम की जो मसाइल हैं उन्हें एड्रेस करने में नाकाम होते हैं। तो हमारी ये कोशिश ज़रूर होगी कि लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि वो किसे वोट करना चाहते हैं और किसे लाना चाहते हैं, क्योंकि वो आदमी फिर अपने लोगों को, वोटर्स को मुतमईन करने की हर मुमकिन कोशिश करें। शुक्रिया। आपने बोला कि पीटीआई के गवर्नमेंट को सपोर्ट मिली, मैं नहीं बोलता हूँ, पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से उंगली पकड़ 20 साल पहले उंगली पकड़ के जब उनको चलना सिखाया, तब से आज तक पाकिस्तान ने देखा है। बहुत शुक्रिया।